Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। लाखों की भीड़ सामने से आ रही है और दो व्यक्ति सामने खड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने एक पिक्चर देखी होगी, अगर आप शौकीन होंगे, 300 करके एक मूवी है, जब 300 लड़ाके 90,000 के सेना से, यूनानी सेना से लड़ जाते हैं। आपको बता देता हूं कि सारा विश्व लगभग एक तरफ हो गया है, क्योंकि वर्चस्व को बढ़ता हुआ देखकर हर किसी के दिल में एक हलचल है। मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं कि कोई भी वॉर मॉन्गरर नहीं होता। हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है, रहना चाहता है, मगर हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि फिर बात सेल्फ रेस्पेक्ट पर आ जाती है, बात परिवार पर आ जाती है, और बात परिवार पर आ जाती है तो फिर सर कटाने से भी ऐसी कौमें चूकती नहीं है। बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की, बात कर रहा हूं हिंदुस्तान का साथ देने वाले उन दोस्तों की। आप ध्यान से समझिएगा, विश्व वार 3 आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, यानी विश्व युद्ध 3, वर्ल्ड वॉर 3 आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आपको यह ध्यान देना होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन में क्या चल रहा है, आपने देखा होगा पूरे विश्व में क्या चल रहा है। भारत ने अभी अभी अपनी फॉरेन डेलीगेट्स के द्वारा एक बात पहुंचवाई है अमेरिका। उन्होंने कहा तुमको यह दिक्कत है ना कि हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। चलो, हम नहीं खरीदेंगे रशिया से तेल, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। उसकी शर्तें हैं कि हमको ईरान से तेल खरीदने के लिए हां बोला जाए, हमको वेनेजुएला से तेल खरीदने का एक्सेस दिया जाए। दोस्तों, ट्रंप के दिमाग में एक बात आती है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनाना चाह रहा है, और वेनेजुएला में तो अमेरिका कभी भी युद्ध करने के लिए तैयार है। मदुराई की जो भी वहां की उसकी पावर है, जो उसकी प्रेसिडेंसी है, उस पर कभी भी वो अटैक कर सकता है विद आर्मी। उससे बहुत परेशान है वो। तो उसको लग रहा है कि भारत इतना बड़ा डिप्लोमेटिक देश है कि मैंने अगर इनका एक्सेस दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो मामला रूस से भी बड़ा पड़ जाए, और अभी तो यूक्रेन पिट रहा है, फिर वेनेजुएला की बगल में मैं अपने लोगों को बचाता फिरूं। क्योंकि यह भारत चाणक्य का देश है, यह विदुर का देश है, यह महाभारत का देश है। दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूं, सावधान रहना है, क्योंकि भारत का साथ तो आपको देना पड़ेगा। विश्व युद्ध 3 आपके सामने खड़ा हुआ है। यूरोप और एशिया भी आमने सामने आएंगे, लेकिन आमने सामने अपने आप में नहीं आएंगे, हमारे सामने आएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, 2-4 लोगों के सामने। आप कहेंगे सर ये तो यूरोप और एशिया की बात है। देखिए ना, रशिया थ्रेटन्स वर्ल्ड वॉर 3 इफ नाटो अटैक्स इट्स कॉम्बैट जेट्स, लॉरोव सेज यूएस लेड मिलिट्री अलायंस एंड यूरोपियन यूनियन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन एनिमी कंट्री। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जितने भी देश हैं 32 के आसपास, अगर किसी भी देश पर अटैक होता है तो नाटो ने सीधी धमकी दी है कि हम रशिया को नास्ते नाबूद कर देंगे, एक साथ एनिमी के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो रशिया की बात हो रही है, आप इतना क्यों परेशान है। ये बात रशिया की होती मैं तब भी परेशान होता, लेकिन ये बात रशिया की है नहीं, बात तो ये भारत की है। ये देख लीजिए, आपको न्यूज पता रखनी है। ये दोस्तों, ये कौन है? ये नाटो का चीफ है, और ये नरेंद्र मोदी। दोस्तों, नाटो के चीफ ने साफ साफ धमकी दी है। उसने पहले एक इल्जाम लगाया है, आपको बता देता हूं, आपको न्यूज में बता देता हूं क्या इल्जाम लगाया। इसने कहा है कि रशिया और इंडिया अब इस तरीके से घनिष्ठ हो गए हैं कि इंडिया रशिया से यह पूछ रहा है कि क्या स्ट्रेटेजी है यूक्रेन को तबाह करने की। ऐसा स्टेटमेंट यह दे रहा है नाटो का प्रेसिडेंट। दोस्तों, नाटो का चीफ ऐसा स्टेटमेंट देगा तो जितने भी नाटो कंट्रीज हैं उनको क्या लगेगा, यार भारत हमको ठोकना चाहता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, प्रोपेगेंडा और फॉल्स न्यूज का जो एक जाल बुना जा रहा है ना, भारत की इमेज को खराब करने के लिए, जिससे यह वर्ल्ड पावर ना बन जाए, हर आदमी इसको सपोर्ट ना करे, यह आपको समझना होगा। यह व्यक्ति कहता है कि इंडिया और रशिया आपस में बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या स्ट्रेटेजी है यूक्रेन को खत्म करने की, जबकि भारत की मिनिस्ट्री ने इसको सिरे से खारिज किया है कि यह क्या बेवकूफी है भाई, बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे पास। भारत ने आज तक ना किसी को लड़ाया, ना हम लड़ना चाहते हैं। हम जो भी करेंगे आत्मरक्षा में करेंगे। और दोस्तों, हमने साफ इसको डिनाई किया, लेकिन इसने इंडिया को धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो बचेगा इंडिया भी नहीं। अब इंडिया भी दोस्तों घुटनों के बल नहीं खड़ा है, अकड़ तो हमारे जांघों में भी है। हमको अब झुकने की आदत नहीं है, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, बहुत झुक लिए पहले। अब इन दोनों में कोई बात हो रही है दोस्तों। यहां नाटो का चीफ खड़ा हुआ है, और नाटो के चीफ को लग रहा है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, यानी हमारे नाटो के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीमारी को जानते हो क्या कहते हैं? सीजोफ्रेनिया, यानी बहम हो जाता है। लेडीजों में यह ज्यादा मिलता है। तो नाटो का चीफ लेडीजों से नीचे के स्तर पर गिर चुका है कि जो चुगली करने वाली लेडीज होती हैं, लेडीज हमारे यहां झांसी की रानी भी थी, और लेडीज वो भी होती हैं जो घर घर में चुगली करती हैं। ये दोस्तों नाटो का चीफ को क्या लग रहा है, ये आपस में रणनीति बना रहे हैं यूक्रेन में वॉर को एक्सकेलेट करने की, और ये भारत के लिए सीधा उन्होंने धमकी दी है कि अगर युद्ध हुआ तो फिर बचोगे आप भी नहीं। तो जयशंकर साहब ने साफ कह दिया है कि तुम इतने भी बड़े नहीं हो गए
कि कुछ भी कहोगे और भारत चुपचाप सुनता रहेगा। उधर से तुम्हारा अब्बा जान टैरिफ लगाता रहेगा और तुम कुछ भी बोलोगे भारत सुनता रहेगा। हमारी कोई डिग्निटी नहीं है, हम करारा जवाब दे देंगे वापस। दोस्तों ये वो है नाटो का चीफ जो है ना, वो व्यक्ति है जो डैडी बोल चुका है ट्रंप को, बाप बोल चुका है। हमारे यहां आपको छोटे बच्चे को देखा होगा, कोई उससे कहता है कि मुझे अपना बाप बोल, तो ईंट मार के भाग जाता है उसमें। और ये भारत देश को धमका रहा है, जो अमेरिका को अपना बाप बोल रहा है, वो भी विश्व पटल पर। ऐसे लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपको समझना होगा। देखिए हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आप चाहते हैं हम रशिया से तेल ना लें, ठीक है नहीं लेंगे, लेकिन दो शर्तें हैं, हमको वेनेजुएला से तेल लेने दीजिए और हमको ईरान से तेल लेने दीजिए। अब ईरान और वेनेजुएला दोनों से कट्टर दुश्मनी है, किसकी? कोई बातचीत नहीं है, अमेरिका की। तो अमेरिका के अब डिलेमा हो गया। वो क्या कह रहा है अमेरिका कि या तो आप मुझसे वो ले लीजिए तेल, या आप विश्व के किसी भी देश से ले लीजिए, इन दोनों से और रशिया से नहीं लेना है। तू कौन है भाई? कौन है तू? तेरे कहने से लेंगे? इसका मतलब अब भारत का ये लास्ट स्टैंड था कि उन्होंने पोलाइटली एक स्टैंड रखा यूएस के सामने कि आपको हमारे तेल लेने से दिक्कत है ना, ठीक है हम रशिया से तेल ना के बराबर लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन आप ईरान और वेनेजुएला से हमको अलाउ कर दीजिए, वहां से हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। क्योंकि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। 140 करोड़ प्लस लोग हैं भारत में, तुम्हारी तरह 40 करोड़ नहीं है, हमको इनका ख्याल रखना है। अब दोस्तों अमेरिका उल्टा जाल में फंस गया। इसको कहते हैं रणनीति। डोवाल, जयशंकर और नरेंद्र मोदी इसको कहते हैं ट्रिपल रणनीति, कि इनको इन्हीं के जाल में फंसा दीजिए। आपको समझना होगा ये लीडरशिप कितनी तगड़ी हो चुकी है, यानी हम किसी झांसे में अब आने वाले हैं नहीं। साफ तौर पर मना कर दिया है कि देख लीजिए आपको क्या करना है, बाकी हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे। यहां देखिए इसको डायरेक्ट धमकाया जा रहा है, बाप को धमका रहे हैं। दोस्तों मैं आवेश में आकर या इमोशनल होकर यह बात नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बोल रहा हूं। ये इनका बाप है, ये इतने बम फेंक देगा ना इनके ऊपर कि इनको पता नहीं चलेगी कहां से आ रहा। अभी आपने देखा होगा ये जो ड्रोन्स है ना, ये दोस्तों ट्रंप वेरी डिसअपॉइंटेड पुतिन फॉर प्रोलॉन्गिंग वार। ट्रंप कह रहा है मैं बहुत निराश हूं इस बात से कि पुतिन युद्ध को खींचता जा रहा है। भाई उसकी औकात है तभी तो खींचता जा रहा है। तू 6 महीने लड़के देख ले, तेरी इकोनॉमी खाली हो जाएगी, 10 पे आ जाएगी 28 से। वो 6 महीने, वो 3.5 साल से युद्ध लड़ रहा है। दोस्तों औकात होती है तभी ऐसे काम किए जाते हैं, ध्यान रखना। यहां देखिए रिमार्क केम डेज आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड। इसमें क्या हुआ है कि फाइटर जेट्स जो है ना रशिया के, वो मिले हैं कहां पर? अलास्का के आसपास, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उनको शूट डाउन कर दिया गया नाटो के द्वारा। अब उन्होंने कहा है कि अब पुतिन चाह रहा है कि आक्रमण हो, वो पोलैंड, एस्टोनिया और जितने भी ये नाटो वाले कंट्रीज हैं उन पर आक्रमण करना चाह रहा है। अब ये फिर से दो धड़ों में बटेगा, यूएसएसआर में और दोस्तों अमेरिका में। भारत अभी भी अपने दम ही खड़ा रहेगा, ध्यान रखना। अगर भारत किसी की तरफ झुका तो फिर युद्ध का फैसला ऐसे हो जाएगा जैसे कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा हो और श्री कृष्ण पांडवों की तरफ खड़े हो जाएं। यानी विजय निश्चित उसकी हो जाएगी जिसकी तरफ हम खड़े हो जाएंगे। और यह हमारी पावर है, यह सभ्यता की पावर है, हमारी मिलिट्री की पावर है, लीडरशिप की पावर है। हम जिसकी तरफ खड़े हो जाएंगे वहां मुड़ जाएगी रास्ता। ये देखिए ये सब यहां पर ये क्या कह रहा है, नाटो धमकी दे रहा है कि 1 मिनट में ये सब तबाह हो जाएगा अगर आपने कुछ भी दिक्कत करी। तो युद्ध अगर करना चाह रहे हो तो रिपीटेड रसिया लॉन्ग स्टैंडिंग क्लेम दैट बेस्ट प्रोवोक द वार यूक्रेन, मतलब यूक्रेन के ऊपर है कि यूक्रेन के वॉर में अगर आपके साथ कोई भी पार्टिसिपेट करता है उसको भी खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर फुल फ्लैज वॉर होगा। ध्यान रखिए, देखिए वर्ल्ड वॉर 3 रशिया ने डायरेक्ट थ्रेट दिया है ट्रंप को, क्योंकि मैंने कहा ना चाहे ये जितना पावरफुल हो, ये इसका बाप है। डायरेक्ट थ्रेट दिया है, क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर मन में हो सलाह तो आ जाओ मैदान जंग में, खेल लेते हैं थोड़ी कला। लेकिन दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि जो सबसे पावरफुल होता है ना, जो विश्व में जिसको लगता है मैं बाप हूं, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि उसको धूल चाटने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब व्यक्ति किसी ऐसी चीज पे आ जाता है ना कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए, हम तो पहले से ही खत्म है, तू बता तेरा क्या हश्र होगा, और उसी के लिए डायरेक्ट थ्रेट दिया है। ये देख लीजिए, ये ऐसे देश बटेंगे अगर विश्व युद्ध होता है तो आप ध्यान रखिएगा। कोर्ट फोकस्ड ऑन डिक्लेयर्ड वॉर बाय नाटो, यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों मिलकर साथ में लड़ेंगे और यही होगा वर्ल्ड वॉर 3। रशिया को वार्निंग दी जा रही है दोस्तों, ध्यान रखना। और वार्निंग दी क्यों जा रही है? क्योंकि वो भारत के साथ खड़ा है। अगर विश्व युद्ध होता है, मान लीजिए एक बार को विश्व युद्ध होता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अलाई ये हैं और रशिया के अलाइज ये हैं। कौन कौन से प्रोबेबल? मैं अगर दिखाऊं आपको, रशिया के जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये सब एक तरफ से युद्ध लड़ेंगे। म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट्स पर्टिकुलरली रेस्पॉन्स टू थ्रेट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। चाइना भी आ सकता है रशिया की तरफ। अब अगर दूसरा रशिया की तरफ उसकी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, अगर रशिया की तरफ से देखा जाए तो कौन कौन आ सकते हैं दोस्तों? मिडिल ईस्ट के, जैसे पॉसिबली चाइना आ सकता है, और रशिया की तरफ से, मतलब रशिया तो वैसे अकेला ही काफी है, लेकिन यूएसएसआर के कुछ कंट्री आ सकते हैं, जैसे बेलारूस, इस टाइप के कंट्री आ सकते हैं। भारत आएगा कि नहीं? भारत इतनी जल्दी नहीं आता किसी युद्ध में।
हमारा स्टांस न्यूक्लियर रहा है, हम हमेशा से न्यूट्रल रहे हैं। अगर भारत आया तो युद्ध का निर्णय आप जानते हो क्या होगा, द पैराडॉक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, इंडिया, चाइना, इस्लामिक नेशंस एंड अदर्स। यानी पैराडॉक्स क्या है इसका, कि इंडिया, चाइना और जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं ये इसमें शामिल होंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि युद्ध हमेशा इन्हीं पावर्स में हुआ है, ब्रिटेन, जापान, नाटो कंट्रीज और अमेरिका। ये लोग तो आते ही नहीं है। अगर ये भी इसमें शामिल होते हैं तो युद्ध का क्या भीषण नजारा होगा ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक्सकेलेटिंग टेंशन, आपको पता है पूरे विश्व में कैसी टेंशन उठी हुई है, एक्सकेलेट हो रही है। ये बेलारूस है, ये है दोस्तों पोलैंड, नीचे यूक्रेन है, ये यूक्रेन है और ये रशिया है बगल में, ठीक है। अब यहां तक उनके फाइटर जेट देखे गए हैं, किसके, रशिया के, उनको शूट डाउन भी किया है। 19-20 जो है ड्रोन देखे गए, उनको शूट डाउन करा गया है। और इसकी वजह से नाटो ने क्या कहा है, सेंडिंग ड्रोन्स, फाइटर जेट्स इनटू नाटो एयरफोर्स, पोलैंड में, रोमानिया में, एस्टोनिया में, यहां पर रूस के क्या देखे गए हैं, ड्रोन देखे गए हैं। उन्होंने कहा नाटो फोर्सेस ने उनको शूट डाउन किया है, रशियन ड्रोन को। और स्क्रैम्बलिंग फाइटर जेट्स, ये वाला है नोराड स्क्रैम्बलिंग फाइटर जेट्स, इंटरसेप्ट कर लिया है, मिलिट्री, रशियन मिलिट्री का है और अलास्का के पास देखा गया है। ये देखिए दोस्तों, अलास्का के पास, अलास्का जानते हो आप, बिल्कुल पैसिफिक में, अमेरिका का बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट अलास्का। अब उस सब चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 4 को एक्टिव कर दिया है। आर्टिकल 4 क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फटाफट से सभी लोग कमेटी बनाएं, सभी लोग कंसल्टेशन करें और सभी लोग एक कंक्लूजन निकालें कि क्या करना है। जब ये आर्टिकल 4 एक्टिव हो जाता है नाटो का, तो कंक्लूजन निकलता है स्थिति को देखते हुए, लगता है कि स्थिति बन रही है युद्ध की, तो तुरंत आर्टिकल 5 को क्या कर दिया जाएगा, एक्टिव कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 5 का मतलब है वॉर, वॉर अगेंस्ट एनिमी। जिस आदमी के खिलाफ वॉर करना है सारे कंट्री मिलकर उसके खिलाफ वॉर करने लग जाएंगे, ठीक है। यह आर्टिकल 5 है नाटो का। आर्टिकल 4 एक्टिव हो चुका है, कमेटी बैठ चुकी है, कंसल्टेशन हो रहा है और उनका कंक्लूजन निकाल लेंगे वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आता हूं, देखिए आप, रीसेंट कमेंट बाय द प्रेसिडेंट ट्रंप एनकरेजिंग नाटो अलाइज टू शूट डाउन रशियन जेट्स। डायरेक्ट का शूट डाउन कर दो, कोई भी जेट आता है या कोई भी ड्रोन आता है। वर की फैक्टर फॉर हाइटेंड द करंट रिटोरिक फ्रॉम मॉस्को। मॉस्को में टेंशन बढ़ गई अब, क्योंकि अब ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा। कुछ दिन पहले अलास्का में पुतिन मिले ट्रंप से, अब ये कन्फ्रंटेशन होगा और ये विश्व युद्ध की आहट है, तीसरा विश्व युद्ध। दोस्तों इसमें इतनी उथल पुथल होगी, मैं आपको फिर बता देता हूं कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है और भारत का इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा। ये मैं आपको आज बता दे रहा हूं, इस बात को काट कर रख लेना कि इसमें डिसाइसिव फैक्टर जो होगा वो भारत होगा, इंडिया होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत दूर नहीं है ये युद्ध। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, इसने क्या कहा है दोस्तों, फॉल्स फैंटासी, वर्ल्ड डिस्टॉर्शन, मिस इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। कितनी अच्छी बात कही है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने कि मिस इंफॉर्मेशन, फॉल्स फैंटासी यानी अलग तरीके की कल्पना, झूठी कल्पना, और प्रोपेगेंडा, ये कूपर डिमांडेड रशियास अनप्रोवोक्ड वॉर ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट यूरोप। दोस्तों इस तरीके की झूठी इंफॉर्मेशन कि भारत किसी में लड़ाई करवा रहा है या भारत और रशिया मिलकर यूक्रेन को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये सब किसी देश की इमेज को खतरा है और उस देश की इमेज को खराब करना चाहते हैं, वो आप पर एक्शन ले सकता है। ये देख लेना आप। नाटो एंड यूरोपियन यूनियन मेंटेन दैट दे आर नॉट फॉर्मल पार्टिसिपेंट्स in the war but are providing extensive military, financial and humanitarian support to Ukraine और self defense। वो कह रहा है कि डायरेक्ट आप भी तो सपोर्ट कर रहे हो, आप इंडिया से कहते हो रशिया से तेल मत खरीदो, सपोर्ट मत करो, और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो आप, लेकिन नाटो और यूरोपियन यूनियन उसको हथियार भी प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को और उसको सारी सेल्फ असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। युद्ध को तो तुम भी बढ़वा रहे हो, तुम नहीं हो क्या इसमें? अपनी गिरेबान में कोई झांकता नहीं है। दोस्तों पुरानी कहावत है कि आदमी अपने मकान के ऊपर खड़ा हो जाए ना तो उसको पूरा मोहल्ला दिखता है, अपना मकान नहीं दिखता। तो ये घटिया जलील आदमी को भारत की गलतियां दिख रही हैं, अपनी नहीं दिख रही हैं कि तू नाटो के थ्रू, यूरोपियन यूनियन के थ्रू यूक्रेन को सपोर्ट करवा रहा है और वो वॉर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ये कोई मतलब ऐसा व्यक्ति थोड़ी है कि इसके खिलाफ आवाज ही नहीं होगी। देखिए यहां पर रशिया कंटिन्यू ऑक्यूपाई हाईली 20% ऑफ यूक्रेन। यस करेक्ट बात है, ये लगभग 20% यूक्रेन को रशिया ले चुका है और रशिया ने यह कहा अगर ये युद्ध बंद करवाना है तो मुझे आधा यूक्रेन दे दो, बात खत्म हो जाएगी, और नहीं करवाना है तो चुपचाप बैठे रहो, मैं ले लूंगा। जैसे हम पीओके लेंगे भाई, लेना पड़ेगा, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो 3.5 साल से वो युद्ध लड़ रहा है और वो कह रहा है कि या तो आप कुछ करिए, नहीं कर सकते तो मेरे को टेंशन मत लीजिए, मैं अपने आप कर लूंगा जो मुझे करना है। हाँ तुमको ज्यादा खुजली हो रही है तो तुम भी आ जाओ, तुमको बता दूंगा कि क्या है, ठीक है। दोस्तों आगे कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन आती है आई विल लेट यू नो डायरेक्टली। प्लीज महेशन आईएएस से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको आर्टिकल लेकर आने वाला हूं कि कैसे नोबेल प्राइज के लिए तलवे चाटे हैं पाकिस्तान ने। ये 4 लोग मिलकर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दोस्तों अमेरिका, ये 4 लोग मिलकर तुर्की को कैसे 5वां देश बना रहे हैं जिससे भारत को एकदम दबा दिया जाए। और भारत की लीडरशिप ने इसके अगेंस्ट में क्या फॉर्मूला निकाला है द नरेंद्र मोदी लीडरशिप के द्वारा, मैं आपको यह विस्तार से समझाऊंगा कि अजीत डोभाल क्यों घूम रहे हैं,
ये आर्टिकल देखना मत भूलना, ये जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। थ्रू द इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको यह समझ में आएगा कि क्या सिनारियो बनने जा रहा है आगे के 2 महीने में। बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।